नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, क्या अमित शाह ने जो हाल फिलहाल में खुद की गई चाणक्यगिरी से अपने समेत पूरी पार्टी का जो बंटाधार किया, उसे लेकर जो सब में एक रोष पैदा हुआ, वो अब भाजपा के अंदर भी दिखने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अब भाजपा की तरफ से ही कुछ ऐसे संकेत देखने को मिल रहे हैं कि लोग अब ऐसा सोचने पर मजबूर हो गए हैं। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान को लेकर जो नाराजगी पैदा हुई थी, वो नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई है। और अब सवाल ये है कि क्या ये गुस्सा अब विपक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी दिखने लगा है। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये सवाल लखनऊ से उठ रहा है। लखनऊ में स्थित भाजपा का जो वो प्रदेश कार्यालय है, वहां से उठ रहा है। और प्रदेश कार्यालय का गेट नंबर 1, जहां तमाम पोस्टर्स लगे हुए अंदर बाहर, आप तस्वीरें देख सकते हैं, सभी पोस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन इन सब पोस्टर्स से अमित शाह की तस्वीर गायब है। छोटे बड़े तमाम नेताओं की तस्वीर चमचमा रही है, मगर अमित शाह इन सभी पोस्टर्स से नदारद है। दोस्तों, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने ये पोस्टर्स लगवाए हैं क्योंकि अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन उनकी तरफ से किया गया था। चलिए अब इस पोस्टर को देख लेते हैं, गौर से देखिएगा। इसमें नीरज सिंह की तस्वीर है, प्रधानमंत्री की तस्वीर है, मुख्यमंत्री की भी तस्वीर है, राजनाथ सिंह की तस्वीर है। आपको इसमें पंकज सिंह की तस्वीर भी नजर आ रही है, विधायक है पंकज सिंह, लेकिन अमित शाह की तस्वीर यहां से गायब है। देश के गृह मंत्री की तस्वीर गायब है। मंच पर जो पोस्टर लगे हुए थे अटल स्वास्थ्य मेले में, उसमें भी अमित शाह की तस्वीर गायब थी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भी अमित शाह की तस्वीर गायब है। चलिए माना कि एक पोस्टर में गलती हो सकती है, नहीं लगी तस्वीर, कोई बात नहीं, मगर वहां पर जितने भी पोस्टर्स थे मौजूद, उनमें से किसी में भी नहीं है अमित शाह की फोटो। यहां तक कि इतने बड़े बड़े बैनर्स पर एक पासपोर्ट साइज वाला हिस्सा भी अमित शाह के लिए नहीं रखा गया, जरूरी ही नहीं समझा गया। विधायकों तक की फोटो लगी हुई है छोटे छोटे, मगर गृह मंत्री अमित शाह की फोटो नहीं है। तो क्या ये खुली नाराजगी देखने को मिल रही है? क्या बाबा साहेब पर दिए गए बयान के बाद से इतनी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई है कि पोस्टर्स तक से तस्वीर हटा दी गई है? दोस्तों, अब यह मुद्दा है ही ऐसा कि पूरे लखनऊ में इस पोस्टर के बारे में खूब चर्चा चल रही है। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो लड़ाई, जो बीच में कुछ दिनों के लिए थम सी गई थी, वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। और उसकी पहली शुरुआत हुई है पोस्टर से चेहरे को हटाकर। ऐसा लग रहा है कि भाजपा को अब अमित शाह की जरूरत ही नहीं है, या फिर अमित शाह के बयान के बाद से अब भाजपा ने उनकी कुर्बानी देने की तैयारी कर ली है। कई सवाल है, क्योंकि एक वक्त था जब मोदी के बाद योगी का नाम गूंजता था, लेकिन इस गूंज को खत्म करा दिया गया। आपको भी याद होगा कैसे हर कोई यही सोच समझ रहा था कि मोदी के बाद योगी ही उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन देखते ही देखते ये चर्चा दबने लगी। और यह भी देखा गया दोस्तों कि भाजपा समर्थित तमाम डिजिटल चैनलों से मोदी के बाद योगी वाली स्टोरियां हटवा दी गई। गोदी मीडिया ने भी मोदी के बाद योगी कहना बंद कर दिया। और अमित शाह को लेकर भी सबका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा ही है। मोदी के बाद अमित शाह को ही देखा जाता है, दूसरे नंबर का नेता उन्हें बताया जाता है, टॉप 2 में वो शामिल है। और अब देखिए भाजपा का खेल फिर से नए मोड़ ले रहा है। तो क्या पोस्टर से शाह की तस्वीरें गायब करना इस बात के संकेत है कि शाह को किनारे करने की तैयारियां कर ली गई हैं? और दोस्तों, लखनऊ में कहीं भी कोई पोस्टर लगे, उत्तर प्रदेश में कहीं पोस्टर लगे भारतीय जनता पार्टी का, तो नेता और कार्यकर्ता किसी की तस्वीर लगाए या ना लगाए, लेकिन अमित शाह की तस्वीर जरूर लगाते हैं। और इसमें तो कोई दो राय होती ही नहीं है कि पोस्टर छपवाते समय जो पहला दूसरा नाम जहन में आता होगा, वो तो मोदी और शाह का ही होता होगा। लेकिन फिर भी अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें गायब हैं। आखिर अमित शाह की तस्वीर क्यों गायब हो रही है? क्या नाराजगी ज्यादा बढ़ गई है, तकरार ज्यादा बढ़ गई है? तो दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।